Good morning all. Today we will do Unit 4 Cyber Safety Part 2. So in this we are going to discuss, first one is licensing and copyright. Licensing means legal right to run or the privilege given to you by a company to assess their application, right? किसी कंपनी ने आपको अपना सॉफ्टवेयर असेस करने के लिए कितना राइट दिया है, दैट इज देयर सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग। लाइक आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदते हैं तो आपने वो ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदा और उस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं, यूज करते हैं, बट आप उसको फर्दर आगे किसी और को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, राइट? अब अगर आप लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो ऑफकोर्स आपको उसके साथ सपोर्ट भी मिलता है और जो डेवलपर है वो फर्दर उसमें कुछ जो भी प्रोग्राम में इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं, मॉडिफिकेशंस हुई हैं, उसके लिए आपके पास मॉडिफिकेशंस सेंड करते हैं। एक है कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या है? इज द प्रोटेक्शन गिवन टू द क्रिएटर ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ वर्क एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ देयर इंटेलेक्चुअल इनपुट। कल हमने जो किया था उसमें हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है उसको डिस्कस किया था। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी का कुछ ओरिजिनल क्रिएट किया हुआ है तो उसके लिए जो उसको प्रोटेक्शन दी गई है, दैट इज कॉपीराइट। नेक्स्ट वी हैव टाइप ऑफ लाइसेंसेस। अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग है, राइट? तो उसमें हमने देखा कि लीगल राइट मिला हुआ है टू द डेवलपर। तो सेम वे अब इसको हम टू टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। एक है प्रोप्राइटरी लाइसेंसेस, एक है फ्री एंड ओपन सोर्स लाइसेंस। जो प्रोप्राइटरी लाइसेंसेस हैं इसमें क्या है, जो डेवलपर है उसके पास जो राइट्स हैं वो रिजर्व्ड रहते हैं कि वो आपको अपना सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए राइट्स दे रहा है या नहीं दे रहा है। लाइक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, तो इनको आप अगर बाय करते हैं तो आप जस्ट आपके पास यूज करने का राइट होता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का राइट नहीं होता। सेम वे जो फ्रीली एंड ओपन सोर्स लाइसेंस है, इसमें क्या है, एज ए नेम सजेस्ट, आपके पास ओपन सोर्स जो इसका सोर्स कोड है वो अवेलेबल होता है। यू कैन सेफली रन, यू कैन अडेप्ट और यू कैन रीडिस्ट्रीब्यूट द सॉफ्टवेयर। आप उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उसमें कुछ भी चेंजेस करके। लाइक माईसीक्वल है, पाइथन है, ये आपके जो है फ्रीली ये सॉफ्टवेयर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे नेट पे। नेक्स्ट है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है उसको भी फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है परमिसिव लाइसेंसेस, एक है कॉपीराइट लाइसेंसेस। परमिसिव में वर्चुअली आपके पास सोर्स कोड अवेलेबल होता है, आपको परमिशन नहीं होती जो है सोर्स कोड उसको आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करने की। ठीक है, आप सॉफ्टवेयर में आप उसको यूज कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, बट आप उसको सोर्स कोड के साथ आगे पब्लिश नहीं कर सकते। बट कॉपीराइट लाइसेंस जो है उसमें आपके पास सोर्स कोड भी अवेलेबल होता है और आप जो है उसको चेंजेस करके आपके पास परमिशन है कि आप उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी तरह फ्री डेटा है। फ्री डेटा मीन्स डेटा अवेलेबल टू मॉडिफाई एंड रीडिस्ट्रीब्यूट। तो आप ये आपके पास फ्रीली असेसेबल होगा आपके लिए, मतलब ये पब्लिक इंटरेस्ट में विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस जो डेटा अवेलेबल होता है, दैट इज कॉल्ड एज फ्री डेटा। साइबर क्राइम। नाउ एज हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स उसमें भी बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनको एज अ क्राइम माना जाता है। तो साइबर क्राइम मीन्स जब हम कंप्यूटर को एज अ ऑब्जेक्ट रख रहे हैं टू डू एनी काइंड ऑफ ऑफेंस और एनी काइंड ऑफ क्राइम, उसको हम साइबर क्राइम कहते हैं, जिसको टू टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है। एक है कि जब आपने किसी के को कोई मेल किया है और उसमें कोई वायरस है और जैसे उसने वो उस मेल को अपने सिस्टम पे रन किया तो उसकी फाइल्स जो है सारी, उसका डेटा जो है सारा वो सारा करप्ट हो जाता है। ठीक है, या फिर वो अपने ही जो रिसोर्सेज हैं उनको असेस नहीं कर पाता। तो दैट इज वन काइंड ऑफ साइबर क्राइम। अनदर वन इज कि आप ऑनलाइन जब किसी के जो है किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तब वहाँ पे आपकी जो एक्टिविटीज हैं तो उनको भी हम, अगर आपकी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो दूसरे को हार्म पहुंचा रही है तो उसको भी साइबर क्राइम में इंक्लूड किया जाता है। इसमें जैसे कि सबसे पहले एक है हैकिंग करना। हैकिंग क्या है? अनऑथराइज्ड एक्सेस है किसी के डेटा को। आपने किसी के कंप्यूटर सिस्टम से
कोई डेटा जो है उसको उसकी परमिशन के बिना अगर असेस कर रहे हो, उसको हम हैकिंग कहते हैं, राइट। तो ये मोस्टली जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं, दे यूज देयर टेक्निकल नॉलेज टू डू दिस हैकिंग, जिसको टू कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। एक है व्हाइट हैट हैकर्स और एक है ब्लैक हैट हैकर्स। व्हाइट हैट हैकर्स कंपनीज या तो अपॉइंट करती हैं हैकर्स को, या फिर कोई वैसे अपने आप जो है टेक्निकल स्किल्स को चेक करने के लिए हैकिंग करनी है, उसको हम व्हाइट हैकर्स बोलते हैं, राइट। अब टेक्निकल जो कंपनीज हैं, उन्होंने क्यों इनको अपॉइंट किया? टू चेक देयर सॉफ्टवेयर, कि उनके सॉफ्टवेयर में कहीं पे कोई वीकनेस है, कहीं पे कोई लूप होल्स हैं, कि कहीं उसको कोई क्रैक तो नहीं कर सकता, कोई हैक तो नहीं कर सकता, तो वो खुद ही ताकि उसको जो है अपडेट कर सके, इसलिए कंपनीज हैकर्स को अपॉइंट करती हैं। तो दोज आर कॉल्ड एज व्हाइट हैट हैकर्स। बट ब्लैक हैट हैकर्स आर दोज जो आपके डेटा को स्टील कर लेते हैं विदाउट लेटिंग यू नोइंग कि हाँ आपका डेटा जो है वो कोई स्टील कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, और आपको उससे नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है फिशिंग। इसमें क्या है कि आपकी कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक कोई यूजर नेम है, कोई ईमेल आईडीज के पासवर्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हैं, उसको कोई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू आपसे अगर कोई ले लेता है, जस्ट बाय शोइंग दैट ही और शी इज ट्रस्टवर्दी पर्सन, उसको हम फिशिंग बोलते हैं। इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? इसके लिए हमें हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट होना चाहिए, हमारे सिस्टम पे एंटीवायरस होना चाहिए, ठीक है। ऑथेंटिक वेबसाइट को ही हमेशा हमें सर्च करना चाहिए और उसी पे हमारी इंफॉर्मेशन जो है हमें पुट करनी चाहिए। लाइक हमने कोई अगर हम कोई परचेजिंग कर रहे हैं तो परचेजिंग हमेशा उस साइट से करो जहाँ पे हमें पता है कि ऑथेंटिक साइट है, उसी को हमेशा उसी पे अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो डालनी चाहिए। और नेवर ओपन और डाउनलोड फाइल फ्रॉम अननोन रिसोर्स। कोई ऐसा जो सोर्स है जो पता है आपको कि ये आपके नोन नहीं है, तो उसको कभी भी वहां से आई हुई फाइल्स को आपको ओपन नहीं करना चाहिए। और अनदर वन इज कि आप HTTPS ये एड्रेस बार में ये जो प्रोटोकॉल लिंक है, प्रीफिक्स है HTTP दैट इज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये जरूर आपको चेक करना चाहिए किसी भी एड्रेस बार में, ताकि आपको पता चले कि जो आप साइट यूज कर रहे हो उसमें आपका डेटा एनक्रिप्टेड है या नहीं है। नेक्स्ट है साइबर बुलिंग, दैट इज अ फॉर्म ऑफ हरासमेंट। आप इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू अगर किसी को हरास कर रहे हो तो उसको हम साइबर बुलिंग में जो है उसको काउंट करते हैं। इसमें क्या है, जैसे इंटरनेट पे ट्रोलिंग होती है, राइट। आप लोग ऑनलाइन गेम्स खेलते हो, सोशल मीडिया यूज करते हो, तो सोशल मीडिया पे किसी के आपने कोई कमेंट्स किए हैं, कोई बैड लैंग्वेज यूज की है और उससे किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं या फिर किसी के स्पिरिचुअल बिलीफ्स हर्ट हुए हैं, वो सब कुछ साइबर बुलिंग में इंक्लूड होता है। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए ऑफ कोर्स देयर आर लॉज विच आर नोन एज साइबर लॉज। तो साइबर लॉज है, लीगल सिस्टम है जो डील करता है विद इंटरनेट, साइबर स्पेस एंड देयर रिस्पेक्टिव लीगल इश्यूज, राइट। Or you can say it's a legal recognition to electronic documents and a structure to support e-filing and e-commerce. E-commerce मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में उसको सपोर्ट करने के लिए जो लीगल रिकॉग्नाइजेशन मिली है उसको साइबर लॉ में इंक्लूड किया गया है। अब साइबर लॉ इंडिया में भी है, तो इंडिया में इट्स IT Act 2000 which was notified in Indian Parliament on 17th October 2000। अब इस एक्ट के अंदर 94 सेक्शंस हैं और 13 चैप्टर्स और 4 शेड्यूल में इन 94 सेक्शंस को डिवाइड किया गया। 2008 में इसमें इस IT एक्ट में अमेंडमेंट की गई थी जिसमें सेक्शन 66 इंक्लूड किया गया और इस सेक्शन 66 में था कि पेनलाइज्ड सेंडिंग ऑफ ऑफेंसिव मैसेजेस। कोई ऑफेंसिव मैसेजेस हैं उनको अगर उनके खिलाफ किसी ने कोई आप रिपोर्ट करना है तो वो इस सेक्शन के अंदर किया जाता है। एंड सेक्शन 69 है जिसमें अथॉरिटीज को ये पावर दिया जाता है कि वो इंटरसेप्ट करें या मॉनिटरिंग करें या फिर डिक्रिप्शन करें किसी भी इंफॉर्मेशन को थ्रू कंप्यूटर रिसोर्स। नेक्स्ट है, अब हमने
डिस्कस किया, साइबर लॉज भी हैं, हम टेक्निक्स भी यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, दिस एंड दैट। तो उस सब में ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ ई वेस्ट होगा। हम अगर इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, मोबाइल्स यूज कर रहे हैं, टैबलेट्स यूज कर रहे हैं, तो उनको कभी ना कभी हम डिस्पोज ऑफ करते हैं। और जब डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, एज यू नो, उसकी जो बैटरीज होती हैं इन सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की, वो केमिकल्स होते हैं उनमें, लाइक लेड हो गया, मर्क्यूरी हो गया, बेरिलियम हो गया, ठीक है। तो ये सारे कुछ केमिकल्स हैं जो उनकी बैटरीज में होते हैं। और अगर ये केमिकल्स कहीं अंडरग्राउंड वाटर जो है उसमें कंटेमिनेशन हो जाए, तो दैट कैन क्रिएट हेल्थ इश्यूज, मेजर हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। सो वन नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसको प्रॉपर वे में डिस्पोज ऑफ किया जाए। उसकी मैनेजमेंट के जो कुछ एक तरीके हैं, उसमें सबसे पहले है जैसे गिव योर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट टू सर्टिफाइड ई वेस्ट रिसाइकलर। कोई सर्टिफाइड ई वेस्ट रिसाइकलर है, उसी को अपने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वापस किया जाए। ऐसे ही नहीं कि आप कहीं पे भी उसको फेंक दे रहे हैं या फिर कहीं पे भी आप उसको किसी को भी जो उसको दे रहे हैं। सेल ऑफ योर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। आपको लगता है कि आपकी टेक्नोलॉजी, आपके पास मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपका सिस्टम आउटडेटेड हो गया है, यू डोंट रिक्वायर इट, तो इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट यू सेल इट। आप उसको बेच सकते हो। नहीं सेल करना तो आप उसको डोनेट भी कर सकते हो। समटाइम्स कुछ कोई एनजीओज होती हैं या फिर कोई नीडी स्टूडेंट्स होते हैं, दोज हु रिक्वायर, तो आप उनको दे सकते हैं। आइदर यू विजिट सिविक इंस्टीट्यूशंस लाइक यूनिवर्सिटीज होगी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होगी कोई, या स्कूल्स होगी फॉर रिसाइकलिंग प्रोग्राम, क्योंकि कई बार कोई यूनिवर्सिटी, स्कूल्स वगैरह में भी कुछ रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स वो रन करते हैं, एंड यू कैन चेक दैट आल्सो। और यू कैन गिव बैक योर इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स टू कंपनीज, क्योंकि कंपनीज क्या है, कई बार एक्सचेंज प्रोग्राम होता है कंपनीज का, तो वो आपके पुराने मटेरियल्स ले लेते हैं। जैसे कई बार मोबाइल्स पे भी ऑफर्स आते हैं कि आप पुराना मोबाइल दो, उस पे न्यू वाले मोबाइल पे आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। सो दैट इज द अनदर वे टू डिस्पोज ऑफ योर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। अब ये सारी चीजें हम यूज कर रहे हैं, ये भी पता लग गया कि ई वेस्ट से हमें हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, बट अदरवाइज आल्सो अगर हम बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, देन आल्सो देयर इज इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ। दैट इज लाइक कई बार हमें कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज हो जाते हैं, दैट इज डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं बहुत ज्यादा, या डिप्रेशन भी हो सकता है। कैसे आप ऑल टाइम आप फेसबुक यूज कर रहे हो, और या फिर कोई और आप मतलब सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, तो बार बार आप मोबाइल लिया या बार बार आप सिस्टम ले रहे हो, आप देख रहे हो कि हाँ कहीं भी कोई न्यूज में अपडेट तो नहीं आई, और आप अपनी जो स्टडीज हैं उसका लॉस कर रहे हो, राइट। तो दैट इज डिस्ट्रैक्शन हो रही है वहां पे। या फिर क्या है, कई बार लोग अपनी पिक्चर्स पोस्ट करते हैं, एंड इफ दे डोंट फाइंड कि उस पर कमेंट्स प्रॉपर नहीं आए हैं, उस पर कमेंट्स अच्छे नहीं आए हैं, दैट आल्सो इज द रीजन फॉर द डिप्रेशन। उसके कारण उनको डिप्रेशन भी हो जाता है, क्योंकि उनको जैसी एक्सपेक्टेशंस थी वैसी उसके अकॉर्डिंग उनके पास रिजल्ट नहीं आए, वैसे उनको कमेंट्स नहीं मिले, राइट। सो बिसाइड दिस कि मेंटल इश्यूज हो, इवन आपकी जो विजन है, विजन प्रॉब्लम है, वो हो सकती है, हेयरिंग लॉस हो सकता है। आप बहुत ज्यादा नेट पे, जैसे आप गेमिंग कर रहे हो, गेम्स खेल रहे हो, तो सारा दिन आपने हेडफोन लगाया बिकॉज यू वांट टू चैट विद अनदर पर्सन, तो आप उस टाइम आपने हेडफोन्स लगाए हैं, तो उससे हेयरिंग लॉस की प्रॉब्लम आती है, एंड ऑफ कोर्स नेक स्ट्रेन आल्सो, नेक में प्रॉब्लम आ जाती है। तो दीज आर द फ्यू हेल्थ इश्यूज or the negative effects of the technology. So be very careful while using all this. Thank you so much for today.